Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard geography lesson number 3, that is comparing a globe and a map. ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो हमने देखा था. ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप ज़रूर देख लेना. सो आपको ये क्वेश्चन आंसर अपने आप ही समझ में आ जाएगा, रट्टा मारने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये है सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है. और इतना ही नहीं, मैंने एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना. तो इसके लिए भी क्वेश्चंस मैंने बना के रखा है, तो आप वो भी अच्छे से पढ़ लेना. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप. ओके, वीडियो को लाइक कर देना. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 and 3 डायमेंशनल डिवाइसेस डिड यू नोट. So two-dimensional object have length and width and its product is area. Three-dimensional objects have length, width and height and its product is volume. अब ये सब क्या है मैंने अच्छे से समझाया है, आप ज़रूर पहले वो वीडियो देख लेना. What features can be shown on a very small globe? On a very small globe, the entire earth can be represented. Okay. Which device will be suitable for understanding the concept of day and night on the earth? The globe is suitable for understanding the concept of day and night on the earth. ओके, ग्लोब से हम समझ सकते हैं, क्योंकि अर्थ बिल्कुल वैसे ही होती है, वही शेप होता है. Which device will be useful to show your village city? A map can be used to show a village city. Village या फिर city दोनों. Which device can be easily carried from one place to another? A map can be easily carried from one place to another. मैप को हम easily लेके जा सकते हैं, फोल्ड करके बैग में भी भर सकते हैं. Answer the following. Which device is flat? The world map and map of India are flat. ठीक है, तो डिवाइस का मतलब यहाँ पे मैप की बात की जा रही. ठीक है, तो मैप जो होता है ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या मैप्स आर फ्लैट, लेकिन यहाँ पे दो है, तो पूछा गया विच डिवाइस इज़ फ्लैट, तो आप लिख सकते हो मैप इज़ फ्लैट. ठीक है, मैप इज़ फ्लैट, लेकिन यहाँ पे बोला गया द वर्ल्ड मैप एंड मैप ऑफ इंडिया आर फ्लैट. दोनों भी, अगर हम इंडिया की मैप की बात करें, कोई भी कंट्री की बात करें, मैप की अगर बात करते तो कैसा होता है, फ्लैट होता है. विच डिवाइस इज़ स्फेरिकल. द ग्लोब इज़ स्फेरिकल, क्योंकि वो ऐसे स्फेयर में होता है. ठीक है, जबकि मैप कैसा होता है, मैप तो ऐसा होता है, फ्लैट होता है, इसीलिए तो बोला गया मैप कैसा है, फ्लैट है. ठीक है, समझते चलेंगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और जो ग्लोब है वो कैसा है, स्फेरिकल है, गोल है. विच डिवाइस कैन बी यूज फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर रीजन इन डिटेल. अ मैप कैन बी यूज फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर रीजन इन डिटेल. विच डिवाइस कैन बी कॉल्ड अ मॉडल ऑफ द अर्थ. द ग्लोब कैन बी कॉल्ड अ मॉडल ऑफ द अर्थ. सो सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है. अब ये देखते हैं, आपके बुक में नहीं दिया गया है, बट ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपको. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स. देखिए, मैप इज 2 डायमेंशनल वेयर एज अ ग्लोब इज 3 डायमेंशनल. ग्लोब इज अ रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ एंटायर अर्थ. ये यहाँ पे द और एंटायर अलग अलग करना है आपको. द यहाँ पे है और एंटायर यहाँ पे. ठीक है, ये द अलग है, एंटायर अलग है. ऑफ द एंटायर अर्थ. मैप स्फेयर या ग्लोब, तो क्या आएगा, ग्लोब. अ विजिट फील्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टडिंग. तो अब फील्ड विजिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टडिंग. पॉलिटिकल साइंस, जोग्राफी, हिस्ट्री, तो क्या आएगा, जोग्राफी. ठीक है, डैश इज़ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल ग्लोब इन द वर्ल्ड. क्या आएगा, अर्थ. अर्थ इज़ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल ग्लोब इन द वर्ल्ड. नेम ऑफ द फॉलोइंग. 2 objects which are 2 dimensional. मैप, लैंड. 2 objects which are 3 dimensional, तो क्या है, ग्लोब एंड डस्टर. एग्जाम्पल है ये. 2 places for students to be taken for field visit. पोस्ट ऑफिस, मॉल. प्लेस वेयर अर्थ इज़ हाउस्ड. यामाउथ इन द स्टेट ऑफ मैन इन द यूनाइटेड स्टेट, तो अमेरिका में है ये.
या माउथ करके इन द स्टेट ऑफ मैन, तो वहाँ पे है रखा गया है क्या, अर्थ था, एकदम बड़ा सा उसका, ठीक है। तो अर्थ की तरह ही बिल्कुल सारी चीज़ें वैसी ही हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो एक फिर घंटी का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, उस पर क्लिक कर देना है आपको। फिर 3 ऑप्शन आएगा, तो पहला ऑप्शन रहेगा ऑल का, ऑल पे क्लिक कर देना। उससे क्या होगा, जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके सब्जेक्ट का, ओके। आपके सब्जेक्ट का रहेगा तो देख लेंगे, दूसरे का रहेगा तो स्किप कर देंगे, ओके, नहीं देखेंगे उसको। चलिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप।